क्रेडिट जीवी किस हैसियत से क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, किस मुंह से क्रेडिट की बात कर रहे हैं? के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट की बैठक में इस देश में बरसों बरस से चली आ रही चिर परिचित मांग कि देश में जातीय जनगणना कराया जाना चाहिए, होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव पास किया, जिससे इस देश में जातीय जनगणना कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार और बिहार वासियों की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से साधुवाद और बधाई देता हूं। और आजाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में जातीय गणना कराए जाने का श्रेय अगर किन्हीं को जाता है तो वह बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी को जाता है। और बिहार सरकार ने बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, डिजिटलाइजेशन तरीके से बिहार जातीय गणना कराया और उसका सफलतापूर्वक प्रकाशन भी किया। प्रकाशन के तदुपरांत बिहार में 65% आरक्षण भी लागू किया गया, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण व्यवस्था को निरस्त कर दिया, जिसके कारण आज वह व्यवस्था लागू नहीं है। लेकिन बिहार सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ाई लड़ रही है। वहीं इस देश में और बिहार में ऐसे कुछ क्रेडिट लेने वाले क्रेडिट जीवी लोग हैं जो जातीय गणना का क्रेडिट लिए फिरे चल रहे हैं। केंद्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जमुई की जनता को यह जानने के लिए, बताने के लिए मैं आपके समक्ष यह बताना चाह रहा हूं कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय जनगणना का काम शुरू किया तो उस समय भी बिहार में एनडीए की ही सरकार थी, जिसके नेता नीतीश कुमार जी थे। जब बिहार कैबिनेट ने राज्य में जातीय गणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया तो उस दरमियान भी एनडीए की सरकार थी। बिहार विधान मंडल में जब प्रस्ताव सरकार ने लाया तो उस दरमियान भी एनडीए की सरकार थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल थे, तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उसमें गए थे, उस समय भी एनडीए की सरकार थी और आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था। तो फिर ये क्रेडिट जीवी लोग किस हैसियत से क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, किस मुंह से क्रेडिट की बात कर रहे हैं? और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का झूठ फरेब की राजनीति का इतिहास रहा है, उसका पर्दाफाश आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 94 का जो पार्लियामेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना कराए जाने की आवश्यकता है, उस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समता पार्टी के नेता के तौर पर पार्लियामेंट में यह मांग उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का, लालू जी का कहीं कोई पुराना वीडियो खोजने पर भी उनकी पार्टी को नहीं मिल रहा है, तेजस्वी जी को नहीं मिल रहा है। तो कल उन्होंने ट्विटर पर एक पुराना वीडियो डाला है जो लगभग 2012-13 का प्रतीत होता है, 12-13 का प्रतीत होता है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह पार्ट 2 सरकार में ये मंत्री नहीं थे और भारत सरकार उनके, जब वो रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के दरमियान जाति गणना के में जो कुछ कार्रवाइयां हुई थी उसको कराने के लिए वो नटकिया आंदोलन कर रहे थे।
वैसा वीडियो जिसमें कुछ स्पष्ट भी नहीं पता चलता है। वहीं दूसरी ओर देश के केंद्र सरकार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो ढोंग करते हैं और कहते हैं कि हमारे ही कारण से देश में आज जातीय जनगणना कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश और दुनिया जानती है कि जब जेडीयू इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी तो बेंगलोर की बैठक में जनता दल यूनाइटेड की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में पहला प्रस्ताव दिया कि इंडिया ब्लॉक का पहला मांग होना चाहिए, इस देश में जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, इसको प्रमुख मुद्दा के रूप में रखना चाहिए। राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, सुश्री ममता बनर्जी ने विरोध किया। जब उसके पहले नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी जी की मुलाकात होती है, उस मुलाकात में श्री राहुल गांधी को आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जनगणना के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, जातियों के बारे में जब उनको प्रशिक्षण देते हैं, दीक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं, तब उसके बाद पूरे देश में संविधान की प्रति लेकर के और देश में जातीय जनगणना कराए जाने की वकालत किए फिरे चलते हैं। इस बात का भी मीडिया गवाह है। उस समय का वीडियो फुटेज और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास आज उनके आर्काइव में इस बात का सबूत है कि नीतीश कुमार जी ने उनको समझाया, उसके बाद से देश में जातीय गणना की बात वो करने लगे। तो नीतीश कुमार जी जिनके प्रेरणा से राहुल गांधी जी देश में जातीय जनगणना की बात करने लगे, वैसे क्रेडिट जीवी लोग आज नकली और फरेबी क्रेडिट लेने के लिए आतुर हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता बखूबी जानती है, बखूबी समझती है। ऐसे लोगों के झांसे में प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। और इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में प्रदेश की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 से 30 फिर से नीतीश का जो जेडीयू और एनडीए का जो नारा है, उस नारे के साथ है और पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो अन्य हमारे जो प्रवक्तागण है, इन लोगों के संबोधन के बाद हम लोग एक साथ, एक नहीं, पहले इनका संबोधन हो जाए।